हेलो एवरीवन, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। अभी वो मैं हो देख सकते हो आप मेरा लुक। मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी, और मैंने वैसे नहा के पूजा वगैरह भोग वगैरह लगा लिया था। फिर मुझे लगा शायद लेट हो जाएगा, इसलिए मैं चाय बनाने चली गई थी। जल्दी जल्दी प्रे नहीं कर पाई थी, तो अब मैं चाय बना के रख के आ चुकी हूँ और थोड़ा सा प्रे और कर लेती हूँ। ऐसे तो मैं 2:30-3 बजे की उठी हूँ। आज है हरितालिका तीज, इसलिए मैं 2:30 बजे से उठी हूँ और मेरा झाड़ू पोछा सब कुछ सारा काम हो गया है। बस पूजा भी हो गया था। बस मैं बड़ी जल्दी में थी, लग रहा था सुबह हो जाएगा, इसलिए मैं चाय नहीं पी पाऊँगी। और सरगी खाया जाता है ना, तो उसमें फ्रूट फल जूस चाय वगैरह आप ले सकते हो। तो मुझे लगा चाय बना के रख दूँ, ठंडी होगी तब तक मैं अच्छे से पूजा कंप्लीट कर लूँगी। तो मैं आधा पूजा करके चली गई थी चाय बनाने। अब मैं आ गई हूँ, और हरितालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। हरितालिका तीज का त्यौहार आपके जीवन में खुशियाँ और समृद्धि और अच्छाई लेकर आए। भगवान शिव और पार्वती देवी की कृपा आप और आपके परिवार पर प्रेम और शांति का सम्मान प्रदान करें। तीज पति पत्नी के प्रेम और का प्रतीक होता है, और इसे सभी महिलाएं करती हैं। शायद बहुत जगहों पे मुझे लगता है हरितालिका तीज किया जाता है, लेकिन हमारे वहाँ हरियाली तीज किया जाता है, लेकिन हमारे वहाँ हरितालिका तीज होता है। हेलो एवरीवन, बस ये लेटी नींद आ गई थी। जी ऑफिस में, और मेरा बेटा स्कूल गया, और फिर मैं लेटी तो उसके बाद मुझे नींद आ गई। अब बज रहे हैं, कभी मेरा बेटा आया है स्कूल से, मेरी नींद खुली है, जा रही हूँ पूजा का सामान। अपने बेटे को मैंने लंच वगैरह करा, उसके बाद अब मैं पूजा की तैयारी में लग गई। जल्दी जल्दी से मुझे लगा पहले सारा सामान इकट्ठा कर लेती हूँ, फिर जाके नहाऊंगी। ऐसे तो मैंने सारा काम सुबह ही कंप्लीट कर लिया था, लेकिन फिर भी बच्चे हैं तो काम फैलाते रहते हैं, दिन में कई बार हो जाता है। तो पहले मैं पूजा का सामान रख लेती हूँ ताकि कोई चीज़ मिस ना हो, क्योंकि पूजा पर एक बार बैठ जाओ तो यहाँ पे रहेगा तो अपने बेटे से भी मांग लूँगी, नहीं तो फिर दिक्कत होती है। तो मुझे लगा एक एक करके सामान जो भी याद आ रहा है मैं यहाँ पे स्लैब पे ही लगा ले रही हूँ किचन में, क्योंकि मेरा छोटा बेटा कहीं भी लगाओ तो जाके इधर उधर कर देता है, और स्लैब पे उससे मिलता नहीं है, तो मैं यही लगा रही हूँ। आप देख सकते हो ये खीरा वगैरह। आज तो खीरा इतने महंगे मिल रहे थे कि क्या ही बताऊँ मैं, लेकिन फिर भी इसमें ज़रूरी होता है। तो मैंने 3 खीरे लाए, मंदिर में दान करने के लिए, घर में छूने के लिए, और एक पार्वती माता को चढ़ाने के लिए। और आपके वहाँ तीज का त्यौहार कैसे होता है आप लोग बताइएगा ज़रूर। ये तो बहुत कठिन व्रत लगता है, क्योंकि पूरा दिन 24 घंटे बिना पानी के ही रहा जाता है। सुबह में पहले के मेरी मम्मी वगैरह तो सुबह में भी पानी वगैरह नहीं पीती थी, उनके लिए तो और भी मुश्किल होता होगा। लेकिन जो हम नए जनरेशन के लोग हैं, हम लोग पानी वगैरह पी लेते हैं, और सुबह में 4 बजे से पहले पानी, फल फ्रूट, चाय, जूस जो जिसको जो लेना है, दवाई वगैरह जो भी लेता है वो 4 बजे से पहले ले लेता है। लेकिन मेरी मम्मी वगैरह तो कुछ भी नहीं खाती थी, फिर भी पता नहीं कैसे रह लेती थी। आप देख सकते हो कि करके मैंने एक तो इतना तेज चक्कर आ रहा है मुझे कि मैं क्या ही बताऊँ। और एक एक करके कैसे भी याद कर करके मैं सामान इकट्ठा कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं एक बार और हल्का सा पोछा लगाऊंगी। ऐसे तो मैंने सुबह में लगाया था, और उसके बाद मैं नहाऊंगी, फिर फूल से रेडी होंगी। ऐसे तो इतनी हिम्मत नहीं रही कि बहुत अच्छे से रेडी होंगी, लेकिन जैसे साड़ी वगैरह पहन के पूजा करो तो अच्छा लगा जाता है, और हमारे धर्म में भी ऐसे होता है कि ऐसे तो साड़ी कोई पहन नहीं पाता, लेकिन फेस्टिवल होता है तो साड़ी पहनना अच्छा भी लगता है, और ज़रूरी भी एक तरह से होता है।
तो मैं सारी चीज़ों को रख लूँगी एक एक करके। क्या आ गया बेटू? चलो भैया के पास चलो, मैं आ रही हूँ। सो देख सकते हो आप कितनी कठिन होता है ये व्रत, कितना कठिन होता है ये व्रत। उसके बाद कितनी कठिनाई से एक एक चीज़ को याद कर करके हाथ पैर मुंह दिमाग सब कुछ लगाना पड़ता है। और आप लोग कैसे करते हो? आपकी मम्मी दादी बुआ या आप खुद करते हो? कैसे करते हो? देख सकते हो मैंने एक एक चीज़ आराम से लगा दिया। ऐसे तो करो तो और भी चीज़ें हो ही जाती हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जितना कम से कम हो सके उतने में ही मैं करूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं कर भी नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं कम से कम चीज़ें करना चाहती हूँ। पूजा में सारी चीज़ें कर लो तो फिर एक एक चीज़ करके एक एक चीज़ बढ़ता जाता है, तो बच्चे भी खेलते हैं या फिर इधर उधर मैनेज नहीं हो पाता है। तो मैं इतना ही करती हूँ जितनी चीज़ों को मैनेज कर सकूँ। अब मैं आगे सारी चीज़ कंप्लीट करके पोछा लगाने, मैं जल्दी से थोड़ा मोड़ा पोछा लगा लेती हूँ। बाकी एरिया जितना एरिया ज़रूरी है उतने में लगा लेती हूँ, क्योंकि ऐसे तो मैंने सुबह में लगाया था, लेकिन बच्चे वगैरह जूठा वगैरह गिराते रहते, इधर उधर कुछ भी खा पी के गिराते रहते हैं, इसलिए मैं हल्का हल्का से पोछा हर जगह लगा ही रही हूँ। मैं हो गई नहा धो के रेडी, नहा धो के मैं आ गई बाथरूम से, और अब मैं निकालूंगी अपनी साड़ी वगैरह और एक एक करके मैं पहनूंगी। ऐसे तो मैंने दूसरी साड़ी वो करी थी, सोची थी, लेकिन बहुत हैवी होता है और बहुत गर्मी भी अभी है, इसलिए मैं पहनी नहीं। ये थोड़ी हल्की लाइट वेट है, इसलिए मैं पहनूंगी। प्रणय क्या कर रहे हो? उसको दे दो, जाओ ले लो, भाई दे रहे हैं। आप देख सकते हो ये मेरा फाइनल लुक। कैसी लग रही है मेरी साड़ी? मेरा लुक कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइएगा मुझे। आप लोगों के प्यारे प्यारे से कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। ऐसे तो मैं बहुत अलग नहीं हूँ, लेकिन हाँ अपनी अपनी चॉइस होती है, शायद अगर किसी को मैं अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा मुझे। और ये रहा मेरा लुक। आज मैंने पूरे घर में कपड़े वगैरह ऐसे फैला रखे हैं, जो चीज़ जहाँ है वही। बच्चों के कपड़े वगैरह ऐसे मैंने बगल में चेयर पे रख रखा है, उसको आप लोग नोटिस मत करिएगा, क्योंकि आज मैं सुबह से बिना खाए पिए कुछ, अभी बारिश होने जा रही थी, तो मैं सारे कपड़े उठा के ला के चेयर रख के और उसके ऊपर रख दी, क्योंकि गीले थे कपड़े तो कहीं और मैं लगा नहीं सकती थी, इसलिए मैंने चेयर पे रख दिया। उसको नोटिस आप लोग मत करिएगा प्लीज़। बालकनी में से वहीं उठाई और वहीं चेयर पे रख दी है मैंने। अब मैं आ गई रेडी होके, पूजा का सामान रख रही हूँ एक एक करके। ये मैंने रखा शिव जी और पार्वती माता का की मूर्ति। एक एक करके मैं सारे सामान ले आऊँगी। ऐसे तो पता नहीं चल रहा था, लेकिन नहाने के बाद बहुत तेज़ प्यास लगी है, ऐसे लग रहा है कि कब जल्दी से पूजा कंप्लीट हो जाए। वैसे मौसम तो बहुत अच्छा हो रखा है, बारिश सा हो रहा है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों सर में दर्द, भारी भारी सा लग रहा है सिर मेरा, और प्यास हल्का हल्का सा प्यास भी महसूस हो रहा है। ऐसे तो मुझे पता नहीं चलता था, लेकिन दो बच्चों, ये छोटा वाला मेरा बेटा बहुत शैतान है, इसके पीछे मुझे बहुत ही भाग दौड़ करना पड़ता है, भागती रहती हूँ, इसलिए शायद मुझे इस वक्त थोड़ा पता चल रहा है। देखिए ये आ गया,
ऐसे मैं टाइम से पूजा का शौक वगैरह टाइम से लगा देती हूँ। चीज़ें पहले भी सामान भी सारी इकट्ठे कर लेती हूँ, लेकिन इसी के डर से मैं इकट्ठा नीचे नहीं रख रही थी। ये कहीं भी लगा लो चौक, वहाँ पहुँच जाएगा और सारा सत्यानाश कर देगा। आप लोग पूजा की तैयारी हो गई आप लोगों की? ये रही माता पार्वती और शिव जी की मूर्त। ये पूरे शिव परिवार की है, छोटे छोटे से गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, ये पूरे शिव परिवार का कंप्लीट मूर्ति है। मैंने इनको पहना दिया चुनरी, और मैं थोड़े से फ्लावर्स चढ़ा दिया, थोड़े से डेकोरेट कर दे रही हूँ। वही ऊपर वाले भगवान जी की बारी। ये चूल्हे का सामान समय के साथ सेठानी के साथ बेटे हुए, लेकिन सेठानी ने सब तो नहीं चढ़ाया। धीरे धीरे सेठानी के बेटे बड़े होने लगे और सेठानी के पहले बेटे की शादी हो गई। और ये चूल्हे का शादी की पहली सामान रात अलग रख रखा है। सांप ने उसे आकर डस लिया। अपनी तरफ से तो छोटी छोटी चीज़ें याद करके मैं सोचती हूँ कि कंप्लीट सब कुछ रखती हूँ, लेकिन शायद अगर कुछ मिस्टेक हो गया हो, शादी होते ही कुछ छूट गया हो तो आप लोग जब बताइएगा, उनका सातवां बेटा बड़ा हुआ तो प्लीज़ उसका मेरी हेल्प रिश्ता करिएगा। आया। तब सेठ सेठानी ने मना कर दिया। तब गांव वालों के बहुत कहने समझाने पर सेठ और सेठानी अपने दिया सातवें बार बेटे बार की बुझने की शादी के लिए हो जा रहा तैयार है, हो बहुत गए। तेज हवा चलने सेठानी लगी, ने बारिश हम होने लगा। इसकी शादी दूर देश में करेंगे। तब सेठ जी अपने बेटे की सगाई करने के लिए घर से चल दिए और बहुत दूर रही थी। जो मिट्टी का घर बनाकर महीने बाद जब भाद्र कृष्ण पक्ष की बजरी तीज आई तो सातों बहुओं ने अपने सास के साथ मिलकर 7.25 मन सत्तू तीज माता को चढ़ाया और श्रद्धा और भक्ति भाव से बाजे बाजे के साथ तीज माता की पूजा की। ये तीज माता जैसे आप उस छोटी बहू पर टूटी वैसे सब पर टूटना प्रथा अधूरी। The two months after that, I was very like so and disappointed. But as I appear, we are always driven by the pure spirit of the next big goal. My next target for 2005 was with finance. I channeled all my energy into preparing for the dinner. Eager to prove the world and to myself that I was hands well because of sports. And I believe it's my duty to do. As an athlete, झूठा कर दिया। how to train and excel on the फ्रूट मैंने चढ़ा दिया था, थोड़े से अलग से रखा था दान करने के लिए, providing the right लेकिन इसको लग रहा है कि मैं खा लूँ तो ये लेके भाग रहा है, जबकि मैंने पहले इसीलिए अलग से उसके लिए रख रखा था कि वो खा लेगा। and help others. उसको खाने के बाद भी इसको फ्रूट मेरे बेटे को बहुत पसंद है। Supporting these same athletes isn't just about living it's about earning यहाँ के नीचे मेरी सोसाइटी में मंदिर भी है। बहुत तेज़ बारिश होने लगी, बहुत तेज़ हवा चल रहा है। शायद ही मेरा दिया भी बुझ गया। अच्छा तो नहीं होता है, लेकिन अब क्या ही करें।
इतनी तेज़ बारिश होने लगी है, इतनी तेज़ हवा कि बिल्कुल अंदर से आ रही थी। तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि पहले मैं इतना तेज़ हवा चलेगी, नहीं तो मैं गेट लगा के फिर कपड़े वगैरह कुछ बच रखे थे। बेटा मेरा उठा रहा है इसलिए टाइम लग रहा है। गेट बंद कर देगा तो मेरा पूजा में अच्छे से मन लगेगा। थोड़ा सा अंधेरा हो गया क्योंकि गेट बंद हो जाने के बाद लाइट कम रोशनी आ रही है और मैंने एक साइड का ही लाइट जला रखा है पीछे। अकेले रहने में यही तो दिक्कत होती है कि कोई अचानक से कोई चीज़ हो जाए, बारिश हो जाए, कुछ हो जाए या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो फिर फैमिली में रहने का यही फ़ायदा होता है कि कोई ना कोई देख लेता है, लेकिन अकेले में दिक्कत होती है। कोई पूजा को लेकर कई लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है 2:30 बजे या 3 बजे के पहले है, कोई कह रहा है 5 बजे से है। आप लोगों के वहाँ कितने टाइम में होगा पूजा, ये मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा। आपने कितने टाइम पे किया। बहुत सारे लोग तो यहाँ 2:30 से 3 बजे के बीच में कर रहे हैं। बहुत लोग 1 बजे तक बोल रहे हैं, 1 बजे से 2 बजे तक कर रहे हैं। कुछ लोग शाम को 5 बजे बता रहे हैं। सो सबका अलग अलग है। कई लोग जिसके घर पे जिसकी फैमिली है, जिसके पंडित जी जैसे बोलते होंगे वैसे अलग अलग सब लोग कर रहे हैं। अब मैं आ गई मंदिर। आते टाइम तो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि इतना बारिश हो रहा था। कैसे कैसे करके है तो नीचे ही मंदिर, लेकिन बस मैं कैसे भी चल के आई। बहुत मुश्किल से आ पाई, इसलिए मैं आने जाने का तो शूट नहीं कर पाई क्योंकि बारिश में दिक्कत होती है। खराब होने का सामान भी मेरे हाथ में था और बच्चों को भी छोड़ के आई क्योंकि जो बड़ा बेटा टीवी देख रहा है, छोटा बेटा लेटा हुआ था। मैं उसे रोड दे के आई हूँ ताकि मैं आराम से पूजा भी कर सकूँ और बच्चों को इसके साथ दिक्कत होती थी। ये देख सकते हैं मेरे पीछे भी मंदिर छोटा छोटा है। ये शिव जी का है। मेरी सोसाइटी में नीचे है, बिल्कुल मेरे बिल्डिंग से जस्ट पीछे बगल में ही है।